हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ में। मैं हूं नरेंद्र चंद्राकर और आज की क्लास में हम करने वाले हैं सिलोजिज्म या न्याय निगमन का पार्ट 3। इससे पहले सिलोजिज्म का 2 पार्ट हो गया है। यदि आप दोनों पार्ट नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम करने वाले हैं ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट, मतलब केवल और केवल कुछ का कंसेप्ट हम करेंगे। इससे पहले पिछले 2 क्लास का कंक्लूजन हम बता देते हैं कि पिछले 2 क्लास में हम क्या किए थे और किस तरीके से बहुत आसानी से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके कथन में सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव आ रहा है, जितना भी आपका कथन दिया हुआ है 2, 3, 4 जितना भी है सभी पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका जितना भी नो या नॉट वाला कंक्लूजन रहेगा वो हमेशा गलत होगा, वो हमेशा रॉन्ग होगा। ठीक है, इसी को दूसरी तरीके से बोल सकते हैं। यदि आप वेन डायग्राम बनाए हैं, उसमें यदि आपका सारा पैरामीटर, सारा एलिमेंट यदि एक ही डायग्राम में आ रहा है, मतलब सारा पैरामीटर यदि जुड़े हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो जितना भी नो नॉट वाला निष्कर्ष रहेगा वो हमेशा गलत रहेगा, और जितना भी पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन या निष्कर्ष रहेगा वो हमेशा सही होगा। ठीक है, क्या मतलब निकला? यदि आप वेन डायग्राम बना लिए हैं, यदि सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है और आपके निष्कर्ष में नो नॉट वाला आ रहा है, तो आप बिना कुछ सोचे नो नॉट वाले निष्कर्ष को गलत मानेंगे, मतलब वो फॉलो नहीं करेगा, और पॉसिबिलिटी वाला जो भी रहेगा वो हमेशा सही रहेगा। ठीक है, तो ये हम 2 पिछले क्लास में किए हैं, पिछले वीडियो में किए हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं ओनली और ओनली फ्यू का कंसेप्ट। दोस्तों यदि कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन कहीं से भी आए आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ओनली या कुछ, केवल का कंसेप्ट, ओनली केवल का कंसेप्ट, और हम इसी में देखेंगे ओनली अ फ्यू, इसको बोल सकते हैं केवल कुछ का कंसेप्ट, केवल कुछ का कंसेप्ट। दोस्तों ओनली मतलब केवल, इसका मतलब क्या है? यदि हम बोले केवल एक्स वाई है, केवल एक्स वाई है, दोस्तों सारा समय हम इसी में लेंगे क्योंकि समझना इसी को हो, फिर क्वेश्चन तो खुद ही बन जाएगा। केवल एक्स वाई है, इसका मतलब क्या है कि एक्स में से जितना भी ये पूरा एक्स है, इसमें से कुछ ही पार्ट ऐसा है जो वाई है। ठीक है, एक्स में से ये पूरा एक्स है, एक्स में से कुछ ही हिस्सा ऐसा है जो वाई है, या इसी को दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा और रिजल्ट मिल गया अपने को, सभी वाई एक्स है, सभी वाई क्या है? एक्स है। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक रिजल्ट ये भी मिल गया। तो जब भी बोलेगा आपका केवल एक्स वाई है, तो ये डायग्राम ऐसी बनेगा, मतलब सारा वाई जो है एक्स के अंदर आएगा। इसको यदि हम एग्जाम्पल से समझना चाहें, जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, केवल खिलाड़ी आप प्लेयर ले लेते हैं, केवल प्लेयर क्रिकेटर है। ठीक है, केवल प्लेयर क्रिकेटर है। चलिए अब इसको कैसे समझेंगे, ये बेस्ट एग्जांपल है आपको समझने के लिए। केवल प्लेयर जो है क्रिकेटर है, इसका मतलब जितना भी आपका क्रिकेटर है वो सभी क्या है? प्लेयर है। जितना भी क्रिकेटर है वो सभी क्या है? खिलाड़ी है। अब क्रिकेटर ना तो सिंगर हो सकता है, ना राइटर हो सकता है, ना एक्टर हो सकता है। दोस्तों हम दूसरा नहीं सोचेंगे ना, ऐसे तो हम जनरली सोचेंगे तो कोई क्रिकेटर एक्टर भी हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इसमें अब क्रिकेटर का किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एलिमेंट से अब कोई रिश्ता नहीं है, कभी भी दूसरे से जुड़ नहीं सकता। ठीक है, तो यह है ओनली का कंसेप्ट। ओनली अ फ्यू मतलब सम होता है, कुछ होता है। अब कुछ में केवल लगा है, जैसे मैं बोलूं केवल कुछ एक्स वाई है, केवल कुछ एक्स वाई है, मतलब ये एक्स हुआ, इसमें से कुछ ही पार्ट जो है वाई है, इतना ही पार्ट वाई है, लेकिन बाकी एक्स जो है, ये बाकी एक्स जो है वो वाई नहीं है। ठीक है, इसमें 2 बातें आपका छिपा हुआ है जिसको आपको समझना है। केवल कुछ मतलब इतना ही पार्ट एक्स का जो है वो वाई है, बाकी एक्स वाई नहीं हो सकता। मतलब इसमें 2 चीज है, कुछ है कुछ नहीं है।
कुछ एक्स वाई है, कुछ एक्स वाई नहीं है, ठीक है। सम, सम है और सम नॉट, ठीक है। सम मतलब कुछ, कुछ एक्स वाई है और कुछ नहीं भी है। दोस्तों इसमें एक रिजल्ट और मिल रहा है, हम सभी एक्स को वाई नहीं बोल सकते क्योंकि केवल कुछ ही एक्स वाई है ना, लेकिन सभी वाई को एक्स बोल सकते हैं, सभी वाई को एक्स के अंदर लिया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। कोई जनवरी फरवरी नहीं है। हम कथन के साथ साथ ही डायग्राम बना लेते हैं, फिर जो आपका निष्कर्ष पूछेगा उसको देखते हैं। कोई जनवरी फरवरी नहीं है, मतलब जनवरी और फरवरी में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये हो गया जनवरी, ये फरवरी, कोई भी जनवरी फरवरी नहीं है। कुछ फरवरी मार्च है, कुछ फरवरी मार्च है, और सभी मार्च, सभी मार्च क्या है? अप्रैल है, सभी मार्च अप्रैल है, और केवल कुछ अप्रैल, केवल वाला बात आ गया है ना, केवल कुछ अप्रैल मई है, मतलब इतना ही अप्रैल मई है, बाकी और भी है अप्रैल का, बाकी और भी हिस्सा है, ये सारा हिस्सा वो कभी भी मई नहीं हो सकता, ठीक है। और भी हिस्सा है इसमें, और भी हिस्सा है वो कभी भी मई नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखेंगे। मतलब इससे क्या रिजल्ट मिल गया? देखो कुछ ही अप्रैल मई है और कुछ अप्रैल मई नहीं है, लेकिन सभी मई अप्रैल हो सकता है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या पूछा है? पहला, कुछ मई मार्च है, कुछ मई मार्च है बोला है, कुछ मई मार्च है क्या? देखो कुछ मई मार्च सिंपल है, ये नेगेटिव वाला नहीं है ना पॉसिबिलिटी वाला नहीं है। सिंपल स्टेटमेंट में क्या करते हैं, आपको जो डायग्राम में दिख रहा है, यदि दोनों कनेक्टेड है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो हाँ, टच नहीं कर रहे तो गलत। क्या दोनों टच कर रहे हैं? मार्च और अप्रैल वाला, ये मार्च के है अप्रैल के है, क्या दोनों टच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो गलत, ठीक है। और इसी को पूछता कुछ मई मार्च है, ये संभावना है तो ये सही हो जाता, संभावना होता है तो सही हो जाता। सेकेंड, कुछ अप्रैल मई नहीं है, कुछ अप्रैल, तो अप्रैल का पूरा हिस्सा देखना है, कौन सा हिस्सा मई नहीं होगा? ये पूरा अप्रैल है, ये पूरा अप्रैल है, कुछ तो मई है हम जानते हैं, लेकिन बाकी जो बचा हो तो मई नहीं है ना, जो बोल रहा है सेकेंड बिल्कुल सही बोल रहा है। थर्ड, सभी अप्रैल मई है, एक संभावना है, सभी अप्रैल मई हो सकता है क्या? दोस्तों फिर से उसी को पूछा जा रहा है, हम जानते हैं कुछ ही अप्रैल मई है, बाकी अप्रैल तो मई नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। फोर्थ, कोई जनवरी मई नहीं है। देखो दोस्तों जनवरी यहां है, मई यहां है, कोई जनवरी मई नहीं है। जब भी नहीं या पॉसिबिलिटी वाला आएगा, देखना है क्या कनेक्टेड हो सकता है। बिल्कुल दोनों में कोई प्रतिबंध नहीं है, हम दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, सभी जनवरी मई हो सकता है। तो जो बोला है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है कि कोई भी जनवरी मई है, कोई जनवरी मई नहीं बोल रहा है, वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, केवल कुछ अनार सेब है, केवल कुछ अनार, और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। केवल कुछ अनार, ये अनार हो गया और ये सेब हो गया, तो इसमें से केवल कुछ अनार, इतना ही अनार क्या है? सेब है, और बाकी जो है ये सेब नहीं है। दोस्तों ये दोनों को साथ में करना है ना, बाकी अनार सेब नहीं है, मतलब कुछ अनार जो है सेब नहीं है। कुछ सेब संतरा है, सेब में से कुछ जो है संतरा है, ठीक है कोई बात नहीं। सभी अनार केला है, जितना भी अनार है सभी क्या है? सभी अनार केला भी है। चलिए सभी अनार को केला के अंदर ले लिए। अब निष्कर्ष पे देखते हैं क्या पूछा है। सभी दोनों जो है जितना भी आ रहा है डायग्राम में सभी कनेक्टेड है, तो यदि जो भी पूछेगा दो एलिमेंट का, यदि नहीं वाला पूछेगा तो गलत हो जाएगा, और पॉसिबिलिटी वाला पूछेगा तो सही होगा, यदि उसके बीच में प्रतिबंध नहीं, प्रतिबंध वाला पार्ट अनार है, अनार का जिक्र ना हुआ हो उसमें। कुछ सेब अनार है, देखो कुछ सेब अनार है तो हम तो जानते हैं, और कुछ सेब नहीं है, कुछ सेब अनार है। देखो कुछ अनार सेब है तो कुछ सेब तो अनार होगा ना, कुछ सेब अनार हो सकते हैं, सभी सेब अनार हो सकते हैं। तो पहला जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। सेकेंड, कुछ केला सेब है,
कुछ केला सेब है क्या? बिल्कुल देखो दोस्तों, ये तो क्लियर ही है, डायग्राम से ही क्लियर है। ये जो केला का पार्ट है वो सेब है, तो जो दूसरा जो है बिल्कुल सही बोल रहे हैं। थर्ड निष्कर्ष, सभी अनार सेब है, एक संभावना है। सभी अनार सेब हो सकता है क्या दोस्तों? ये क्या, कौन सा दिख रहा है? केवल कुछ का कंसेप्ट है, केवल कुछ में इतना तो सेब होगा ही नहीं। यदि इतना नहीं है तो सभी अनार कैसे हो जाएगा? तो तीसरा जो बोल रहा है बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। फोर्थ निष्कर्ष, सभी केला सेब है। सभी केला सेब है, एक संभावना है। सभी केला सेब हो सकता है क्या दोस्तों? सभी केला है, केले के अंदर अनार भी आ रहा है और अनार का कुछ हिस्सा प्रतिबंध है। अनार का कुछ पार्ट सेब नहीं हो सकता। यदि अनार का कुछ पार्ट कभी सेब नहीं हो सकता तो सभी केला कैसे सेब हो जाएगा? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना। कुछ अनार तो सेब नहीं है, तो अनार, यदि कुछ अनार सेब नहीं है तो पूरा केला कैसे हो जाएगा? क्योंकि यदि हम पूरे केले को हम सेब के अंदर लेंगे, पूरे केले को हम सेब के अंदर लेंगे तो केले के अंदर तो कुछ अनार भी है, अनार भी है ना, अनार भी है, तो सभी अनार सेब हो जाएगा, जो कि जो कथन में दिया है उसके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। पांचवा निष्कर्ष क्या बोला है? सभी सेब अनार है, एक संभावना है। सभी सेब अनार बिल्कुल हो सकता है। सभी सेब और कुछ सेब अनार हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। केवल कुछ गणित रसायन है, केवल कुछ गणित, इतना ही गणित क्या है? रसायन है। इतना ही गणित रसायन है, बाकी गणित रसायन नहीं है। कोई रसायन भौतिकी नहीं है। रसायन और भौतिकी में 36 का आंकड़ा है, कभी भी दोनों नहीं मिल सकता। कुछ भौतिकी हिंदी है, भौतिकी का कुछ पार्ट हिंदी भी है, ठीक है। भौतिकी का कुछ पार्ट हिंदी भी है, ठीक है। इससे निष्कर्ष क्या मिलता है? यदि भौतिकी का रसायन के साथ प्रतिबंध है तो भौतिकी के साथ और जो भी आएगा कुछ हिस्सा, वो भी इसके साथ प्रतिबंध हो जाएगा। मतलब कुछ हिंदी भी रसायन के साथ नहीं मिल सकता, कुछ हिंदी भी रसायन नहीं हो सकता, ठीक है। यदि सभी हिंदी बोलेगा तो कुछ हिंदी तो नहीं है। देख लेते हैं निष्कर्ष में क्या बोले हैं। सभी गणित भौतिकी हो सकते हैं। सभी गणित भौतिकी हो सकते हैं क्या दोस्तों? गणित के पूरे पार्ट को देख लो, उसमें से कुछ पार्ट प्रतिबंधित तो नहीं है। ये पूरा गणित है, इसमें से कुछ पार्ट रसायन में आ रहा है और रसायन और इसका दुश्मनी चल रहा है। रसायन और भौतिकी का यदि दुश्मनी है तो रसायन के साथ जो भी है उसका भी दुश्मनी हो जाएगा। इसका मतलब पहला जो बोल रहे हैं वो गलत है। सभी गणित भौतिकी हो सकते हैं बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। सेकेंड, कुछ हिंदी रसायन है। कुछ हिंदी रसायन है क्या, आप बताइए? कुछ हिंदी रसायन है क्या? आप देख लीजिए, कुछ हिंदी रसायन हो सकते हैं। कुछ हिंदी रसायन है। देखो दोस्तों, कुछ हिंदी रसायन है क्या है? नॉर्मल है, नेगेटिव नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दोनों में कुछ कनेक्शन है क्या? दोनों में कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब नहीं हो सकता। यदि संभावना में पूछता कि कुछ हिंदी रसायन है तो बिल्कुल सही होता। कुछ हिंदी रसायन हो सकता है बोलता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन है दिया है तो दोनों में कनेक्शन है कि नहीं, बस इतना देखना है। दोनों में कनेक्शन है कि नहीं, इतना बस देखना है। तो तीसरा का है ना, कुछ हिंदी रसायन है। दूसरा है तीसरा, कुछ हिंदी रसायन नहीं है। कुछ हिंदी, देखो हिंदी का कुछ पार्ट रसायन कभी नहीं हो सकता। ये पार्ट जो है कभी भी रसायन नहीं हो सकता। तो तीसरा जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। चौथा, सभी रसायन गणित हो सकते हैं। क्या सभी रसायन गणित हो सकते हैं दोस्तों? ये कौन सा है? केवल कुछ का है। केवल कुछ का है तो केवल कुछ में सभी गणित नहीं हो सकता, लेकिन सभी रसायन हो सकते हैं। सभी गणित रसायन नहीं हो सकता, लेकिन सभी रसायन गणित हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो निष्कर्ष 3 और 4, ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। चलिए अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और इसको रिवाइंड करके इसको फिर से देखिए एक बार, तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। केवल कुछ रसायन गणित है। केवल कुछ ही रसायन गणित है, ठीक है।
और बाकी जो है वो नहीं होगा, बाकी जो रसायन गणित नहीं होगा। केवल कुछ गणित अंग्रेजी है, केवल कुछ गणित अंग्रेजी है, मतलब इतना ही गणित अंग्रेजी है और बाकी गणित अंग्रेजी नहीं होगा। केवल कुछ अंग्रेजी हिंदी है, केवल कुछ अंग्रेजी हिंदी है और बाकी का जो अंग्रेजी है ये बाकी और पार्ट है, ये बाकी और पार्ट है, ये कभी भी हिंदी नहीं होगा। पूछा क्या है? कुछ हिंदी रसायन है, एक संभावना है। कुछ हिंदी कहाँ पे है ये? तो कुछ हिंदी रसायन हो सकते हैं क्या दोस्तों? हो सकता है, संभावना में पूछेगा। यदि सभी कनेक्टेड है, हिंदी और रसायन का पूछा है तो बिना कुछ सोचे समझे पॉसिबिलिटी वाला क्या होता है? सही होता है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। और संभावना वाला पूछा है तो बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि दोनों में तो कहीं भी प्रतिबंध नहीं दिख रहे हिंदी और रसायन में। सारा हिंदी रसायन हो सकता है, कुछ हिंदी रसायन हो सकता है। सभी हिंदी गणित है, सभी हिंदी गणित है। तो देखो यहाँ ये नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, दिखेगा तभी सही होगा। सभी हिंदी गणित है क्या? दोनों अलग अलग है तो दूसरा गलत, दोनों अलग अलग है ना, गलत हो गया। थर्ड, सभी अंग्रेजी गणित है, सभी अंग्रेजी गणित। दोस्तों ये केवल कुछ का है, केवल कुछ में सभी गणित अंग्रेजी नहीं हो सकता, केवल कुछ इन दोनों के बीच में है ना। सभी गणित अंग्रेजी नहीं हो सकता लेकिन सभी अंग्रेजी तो गणित हो सकता है। थर्ड जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। फोर्थ, कुछ अंग्रेजी कभी भी रसायन नहीं हो सकता, कुछ अंग्रेजी कभी भी रसायन नहीं हो सकता। दोस्तों कौन सा ऐसा अंग्रेजी है जो कभी भी कुछ अंग्रेजी कभी भी रसायन नहीं हो सकता? तो कौन सा ऐसा अंग्रेजी है, कौन सा अंग्रेजी का पार्ट है जो रसायन नहीं हो सकता? आप बताइए कौन सा ऐसा अंग्रेजी का पार्ट है जो रसायन नहीं हो सकता? तो ये जो बोला है बिल्कुल गलत दिया है। कहीं भी अपने को दिख रहा है क्या? कहीं भी अपने को दिख रहा है अंग्रेजी और रसायन में ऐसा कोई प्रतिबंध दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो बोल रहा है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। तो उम्मीद करता हूं आज का कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।